बैठो भाई बैठो, अब होंगी बातें। आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका जोश, ये इस कार्यक्रम को, मेरी आवाज सुनो, जो कार्यक्रम है, जो रैली है, इसको जो सफलता आपने दी है यहां आके और हमारे साथियों के विचार सुन के, ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में गैर राजनीतिक या राजनीति से ऊपर उठ के बात करने वाले। मैंने ये कहा था कि ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, इसमें किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा के आना, इसमें झंडा लगाओ तो तिरंगा लगा के आना। मैंने ये भी कहा था कि हमने इस कार्यक्रम में किसी को बुरा नहीं कहना, किसी के बारे में, किसी सरकार के बारे में, किसी नेता के बारे में अपशब्द नहीं कहने। और मैंने ये भी कहा था कि हम किसी के जय जयकार करने के लिए भी इस कार्यक्रम में इकट्ठा नहीं होंगे। तो मैं तो हाथ जोड़ के आप भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं इसको कभी भूल नहीं सकता, जो इतनी बड़ी संख्या में। मैं इस कार्यक्रम में जो मेरे सैकड़ों बल्कि हजारों की संख्या में मेरे साथी, वर्कर, कार्यकर्ता, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आप लोगों को ये संदेश दिया कि आप चलो और आप एक ऐसा समर्थन दो जो समर्थन इस बात के लिए हो कि आने वाले टाइम में इस किसान की, कमेरे वर्ग की, गरीब की कुछ सुनवाई होके उसको भी कुछ फायदा होगा, नहीं होगा। इसलिए मैं मेरे खास वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो। इसलिए मैं अपने सभी साथियों का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मेरे इस इरादे को कि मैं राजनीतिक मंच का नहीं बल्कि एक ऐसा मंच स्थापित करूं जिसमें लोगों की भावना, कमेरे वर्ग की भावना, गरीबी को मिटाने की भावना, नौजवानों के लिए नया रास्ता खोलना और किसान के लिए, गरीब कमेरे वर्ग के लिए इस देश की धन दौलत में उसको पूरा हिस्सा मिले। अगर देश की धन दौलत में गरीब और किसान को हिस्सा मिलेगा तो गरीबी नाम की चीज ही नहीं रहेगी। लेकिन 75-76 साल की आजादी, हमें आजादी तो इसलिए मिली थी कि हम गरीब को नीचे से उठा के अपने बराबर खड़ा करेंगे। हमें आजादी तो इसलिए मिली थी कि मेरा जो कमेरा भाई है, किसान है, उसके खेत में जो अन्न पैदा करता है, अपना पेट तो भरता है, दूसरे का भी भरता है, उसको उसकी पूरी कीमत मिले। लेकिन 76 साल की आजादी में किसान और कमेरा आज भी गरीबी का शिकार है। और मन में बात यह कि जब किसान आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का अकेला आदमी सारे देश में वीरेंद्र सिंह था जिसने किसानों के साथ खड़े हो। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद।
और यही नहीं, जब हमारी बहनें, हरियाणा की बेटियां जो पहलवानी करके इस देश में और इस दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, दुनिया के अंदर बड़े बड़े खेलों के मेडल जीत के आई, वो जब बैठी और उन्होंने जब ये बात कही कि हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है, तो हम उन बच्चों के साथ, उन बेटियों के साथ भी वैसे ही खड़े हुए जैसे हमारे को होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी मेरे को कभी ये नहीं कहा कि आप ये उल्टे काम क्यों करो। मैंने क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूं किसान के साथ खड़े होना, कोई पार्टी किस पार्टी की हिम्मत कह देगी कि अनुशासनहीनता है। बेटियों के साथ खड़े होकर उनकी वकालत करना, उनके लिए आवाज उठाना, कौन ये कहेगा कि महिलाओं के सम्मान में आप गलत काम कर रहे हो? और भाई दूसरी तरफ जो आपको समझाने की बात है वो ये कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में, तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात अब जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो। दूसरी बात यह है कि पल्ले गांठ मार लियो। अगर मेरा फैसला किसान और कमेरे वर्ग के साथ हो तो मेरे साथ रहना, और अगर नहीं हो तो मेरा साथ छोड़ देना, कोई बात नहीं। तीसरी बात, एक मिनट सुन लो, काम की बात तो अभी शुरू हुई है। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गलतफहमी हो कि ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन अपनी नहीं मिलनी तो हमने की दुआओगी। और मेरे को कोई कह रहा था, ने बोला वीरेंद्र सिंह तू किसाना में भी न्यारा चाल है और तू ये छोरी बैठी थी इनमें भी न्यारा चाल है। मैं बोले रे तू बौड़ा है, मैंने कम से कम गांव में बढ़ के लोगों ने न्यू तो कह दूंगा भाई मैं तो तारे साथ था, ये कोई छोटी बात है क्या? लेकिन आप ये मानो, और अब मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, जितना भ्रष्टाचार जेजेपी और जेजेपी का जो जिसको तुमने ये समझा था कि यो तो ऊपर से अवतार उतर के आ गया, देवीलाल दोबारा नजर आने लग गया। मैं आपको एक बात कहूं कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने दिया है। और तो और मेरे पास लोग आते हैं, ये कहते हैं, कोई कहता है जी सीधे चले जाओ तो 8%, और कोई बीच में को किसी को लेकर जाओगे तो 10%। अरे जरा भ्रष्टाचार की ये हद हो। मैं आज आपके बीच में ये कह के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सही रूप से चुनाव लड़ना चाहती है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तब तो लोग बात सुनने लग जाएंगे, ना कोई नहीं सुनेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद,
जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और अरे सुनो, ये सुनो, और बात भी नहीं। ये कई बीजेपी के नेता मेरे बारे में कहते हैं, देखो वीरेंद्र सिंह को बीजेपी ने कितना सम्मान दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में सीधा स्थान दिया। मैं एहसान मानता हूं इस बात का, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं बीजेपी को कि वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक, चौधरी धर्मवीर, कृष्ण पवार, ये जो लोग बाहर से आए थे, इनने जोत जलाई थी ना, तो इतना सौदा था नहीं। हमने अगर हम पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह आए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा भी योगदान है पार्टी को सत्ता में लाने का। और भाई सत्ता में लाए हैं तो आपने हमारे को दिया। लेकिन एक बात आखिर में कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि आप ये बात सोच के चलना कि कभी भी आपका मन ये बोले कि हमें युवाओं के प्रति जागरूक रहना है, इनका भविष्य उज्जवल करना है, हमारी बहनों के लिए हम एक नया रास्ता दिखाएंगे जिसमें आर्थिक तौर पे, रुपए पैसे के तौर पे ये भी मजबूत हो, किसान की मजबूती हो, तो भाई मेरी बात याद रखना, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। और भाई जात पात में बंट के या धर्म के नाम पे बंट के, वीरेंद्र सिंह आज ये कह के जा रहा है हरियाणा के अंदर कोई धर्म के नाम पे हमारे भाइयों को बांटने की कोशिश करेगा, कोई जात पात के नाम पे राजनीतिक तौर पे हमारे भाइयों की बांटने की कोशिश करेगा, वीरेंद्र सिंह उनके खिलाफ मोर्चा लड़ाएगा, लड़ेगा और हम अपने समाज को इकट्ठा रखेंगे। इन बातों के साथ आप सब भाइयों का मैं हृदय से, दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। तो गठबंधन के साथ तो रहेंगे में ही। जेजेपी ने भ्रष्टाचार किया है, वीरेंद्र सिंह की ओर से बयान निकल के सामने आया। लोगों को जेजेपी से सबसे ज्यादा धोखा मिला है, वीरेंद्र सिंह की ओर से कहा गया है। प्रजातंत्र से युवाओं को मन हट रहा है, जेजेपी को वोट नहीं मिल रहे हैं, ये वीरेंद्र सिंह की ओर से रैली के दौरान कहा गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। लोगों को जेजेपी से सबसे ज्यादा धोखा मिला है, किसान आंदोलन में किसानों के साथ रहा, ये वीरेंद्र सिंह की ओर से कहा गया है। तो ही आपको बता दें कि जेजेपी को वोट नहीं मिल रहे हैं, गठबंधन के साथ तो रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। रैली के दौरान वीरेंद्र सिंह की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। किसान आंदोलन में किसानों के साथ रहा, प्रजातंत्र से युवाओं को मन हट रहा है, जेजेपी को वोट नहीं मिल रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि कई बयान निकल करके सामने आए हैं वीरेंद्र सिंह की ओर से।